रात का समय है। सुनसान गलियों में जहाँ केवल एक दो फीकी रोशनी वाली लाइटें जलती है, वहाँ एक डरावनी कहानी का जाल बिछा हुआ है। यह कहानी है कूचिसाके ओना की, जिसे हम स्लिट माउथ वुमन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि कूचिसाके ओना एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसे धोखा दिया। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का चेहरा विकृत कर दिया। अब वह एक मास्क पहने हुए घूमती है, और जब वह किसी को देखती है तो वह एक सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर आप सही जवाब देते हैं तो वह आपको छोड़ देती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वह खूबसूरत नहीं है, तो वह आपको अपने खौफनाक चेहरे से दिखाएगी। उसके मुंह की दरार, जो कान से कान तक फैली हुई है, आपको हमेशा के लिए डराएगी। कई बच्चे इस कहानी से डरते हैं। वे कहते हैं कि जब कूची साके ओना आपके पास आती है तो वह धीरे धीरे आपके करीब आती है और आप उसके सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो वह आपको दौड़ा कर पकड़ लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे चकमा देने के लिए तरकीबें अपनाई हैं, जैसे कि जब वह पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो वे कहते हैं, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या आप मुझे अपने चेहरे को दिखा सकती है? इस तरह वह भ्रमित हो जाती है और आपको छोड़ देती है। कूचिसाके ओना की कहानी आज भी जापान में एक डरावनी शहरी किंवदंती के रूप में जीवित है। यह न केवल बच्चों के लिए, बल्कि बड़ों के लिए भी एक चेतावनी है। उसकी उपस्थिति ने जापान के समाज में एक गहरी छाप छोड़ी है, और आज भी लोग उसके बारे में सुनकर सिहर उठते हैं। क्या आप कभी रात में अकेले चलेंगे? क्या आप कभी उस सवाल का सामना करेंगे? कूचिसाके ओना की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी खूबसूरती के पीछे छिपा डर सबसे बड़ा होता है, गदेदा होता है, में साथ आया है। जापान की पौराणिक कथाओं में एक अद्भुत जीव है, जिसे हम काप्पा के नाम से जानते हैं। ये छोटे हरे कछुए जैसे पानी के जीव हैं, जिनके सिर पर एक पानी का कटोरा होता है। काप्पा की आंखों में एक शरारती चमक होती है, जो उनकी चालाकी और खतरनाक स्वभाव को दर्शाती है। काप्पा की उत्पत्ति जापानी लोक कथाओं में बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि ये जीव नदियों और तालाबों में रहते हैं और अक्सर बच्चों को डराने के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा नदी के किनारे खेलता है, तो काप्पा उसे खींच सकते हैं। यह कहानी बच्चों को पानी के पास सुरक्षित रहने की सीख देती है। काप्पा केवल खतरनाक नहीं है, बल्कि वे चालाक और मजेदार भी हैं। कई कहानियों में काप्पा ने लोगों के साथ खेल खेला है, लेकिन हमेशा एक शर्त के साथ। अगर आप उन्हें अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लें, तो वे आपको अपने जादुई शक्तियों से भी चौंका सकते हैं। जापानी कला और संस्कृति में काप्पा की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें चित्रों, मूर्तियों और यहाँ तक कि एनिमेशन में भी दर्शाया गया है। काप्पा का चित्रण अक्सर बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है कि हमें प्रकृति और जल के प्रति सम्मान रखना चाहिए। काप्पा की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। ये जीव हमें यह सिखाते हैं कि जल का संरक्षण और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार काप्पा जापान की समृद्ध पौराणिक धरोहर का एक अद्वितीय प्रतीक है। उनकी कहानियां और चित्रण हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमें हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करते हैं। काप्पा आज भी जापानी संस्कृति में जीवित है, और उनकी शरारती मुस्कान हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।